घड़ी तेरा दीदार करता हूँ। हो सामने तेरे इकरार करता हूँ, हर घड़ी तेरा दीदार करता हूँ। कर दो दया हम पर भी, हम तेरे दीवाने हैं। हर हर महादेव। गर्मी पड़ रही थी अधिक से अधिक ज़्यादा, और पानी लाने में हमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी। नल बहुत दूरी पे है, नल जो है बहुत दूरी पे लगा हुआ है, और ईंट गीली करने के लिए पानी लाने में हमें थोड़ा कष्ट पड़ रहा था। फिर भी बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आध घंटे के अंदर अंदर बारिश हो गई, और बारिश में सारी ईंट तल हो गई। और ये सारी ईंट देखो तल पड़ी हैं, ये बाबा भोलेनाथ की कृपा से है जो भी है। और भैया बाबा की कृपा से हमें ईंट में पानी नहीं डालने पड़ रहा है, अपने आप मिस्त्री ईंट उठाकर ही काम कर रहे हैं। मिस्त्री सच बात है कि नहीं है? सही बात है जी। ये बरसात आई है ना, बरसात आई है, सब बढ़िया बात है भाई। बरसात आई है, सब भोले बाबा की कृपा है। सब भोले बाबा की कृपा से हुआ है ये। और मतलब अब पानी डालने को हमें नहीं पड़ रहा है, अब तो बस बरसात से सब पानी से तल हो गई ईंटें। अब बढ़िया तरह से अपना बाबा का काम चल रहा है। और भैया बाबा की महिमा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, जो एक बार उनकी भक्ति में लग जाता है उनके सारे काम बन जाते हैं। कितना भी पुराना से पुराना काम हो, बाबा की कृपा से सारे काम बन जाते हैं। बाबा भोलेनाथ सबको ही देते हैं। ये जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी हैं, सबको टाइम से भोजन मिल जाता है। एक बार की बात है, एक आदमी बोला कि भाई तुम्हारा भगवान अगर ठिकाने पे भोजन पहुंचा देता है, तो एक बार हमारे लिए भी ठिकाने पे भोजन पहुंचा के दिखाए तो हम मान जाएं भगवान को। तो एक दिन की बात है, वो जाके पेड़ पे बैठ गया कि अब बता तेरे भगवान को मेरे पेड़ पे जाके ये भोजन पहुंचा के दिखाए। तो वहीं बैठा रहा। जब शाम का वक़्त हुआ तो 4 चोर चोरी करके लाए थे, और उसमें चोरी के साथ वो खाना भी बांध लाए थे, यानी उसमें जो भी रखा हुआ था सब उठा लाए थे। तो नीचे बैठ के वो चारे चोर अपना हिस्सा बांट कर रहे थे। ऊपर जो सख्त था, जो कह रहा था कि भगवान क्या हमें ऊपर खाना भेज सकता है, तो वो जैसे चोर ने देखा रहे तो खाना निकला, तो खाना बोला अब कौन खाएगा। वो बोले चोर कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला हुआ है, तो बोला हम नहीं खाएंगे खाना। उसके बाद एक चोर की नज़र ऊपर पहुंच गई, वो हो रहा ये कौन है, इसको खिलाओ खाना। सो उठा के वो चोर ले गए खाना ऊपर, चले रे खा। अब वो क्या कहता है, मैं तो नहीं खाऊंगा। नहीं खाएगा तो वो क्या कहता है, पिस्तौल चल जाएगी। तो उसने बेचारे ने खाना खाया। फिर उसने बताया कि हाँ भाई, भगवान की भक्ति में शक्ति है, भगवान हर जगह भोजन पहुंचा सकते हैं। भगवान तो वो हैं, कण कण के मालिक हैं, वो तो हर जगह हैं, जहाँ मानोगे वहीं हैं। तो भैया भगवान भोले बाबा की शक्ति अपरंपार है। वो जिनको भी वरदान देते हैं अटल देते हैं। आप लोग भूले ना, प्रभु के ध्यान में जुड़े रहें। प्रभु परीक्षा अवश्य लेते हैं, मगर उसके विश्वास पे डटे रहो, हर काम पूरा हो जाता है। ये मंदिर का काम चल रहा है यहाँ पर, और भैया जिसको भी जो सहयोग देना है प्रभु के मंदिर में सहयोग दे सकता है। जो दे उसका ही भला, जो ना दे उसका ही भला। जो देगा उसका ही भला होगा, जो ना देगा उसका ही भला होगा। क्योंकि प्रभु किसी से मांगते नहीं हैं, केवल हम एक उनके भक्त हैं। हम ये चाहते हैं कि सबके हाथों से पुण्य हो, इसीलिए हम सबके उससे सहयोग करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि हम चाहें तो हमारे बाबा कुबेर का खजाना भी यहाँ पर लाकर पटक सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा संसार बना दिया, तो अपना घर नहीं बना सकते हैं? जब लंका रावण को दे सकते हैं, जो सारा जेवर अपने पास रख सकते हैं, कुबेर को धन का मालिक बना सकते हैं, राक्षसों को भी वरदान दे सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। हर हर महादेव। बताया कि कुबेर का खजाना भी लाके रख सकते हैं प्रभु महादेव। तो ऐसा कोई संसार में नहीं है जो प्रभु भोलेनाथ ने सबको दिया ना हो।
सब संतानें भोलेनाथ की और माता पार्वती की हैं। तो भैया यही मैं कहना चाहता हूँ कि जिसकी भक्ति में हम जुड़े हुए हैं और जिनकी भक्ति हम विश्वास से अटल से कर रहे हैं, वो खुद प्रभु नौकर बनकर आकर काम कराते हैं, मगर हम लोगों को दिखते नहीं हैं। प्रभु किसी के भी रूप में आ सकते हैं और किसी के रूप में भी आपके साथ रह सकते हैं, मगर प्रभु को मानने के लिए आप लोगों को उन पर विश्वास अटूट करना चाहिए, क्योंकि प्रभु भाव के भूखे हैं। प्रभु ये नहीं है कि आपके धन दौलत के भूखे हों। प्रभु क्या नहीं बना सकते हैं, प्रभु हर कुछ बना सकते हैं। ये तो एक भक्त की श्रद्धा देखते हैं। हम मंदिर बाबा का बनवा रहे हैं, वो भी उन्हीं की कृपा से बनवा रहे हैं, भोले की कृपा से ही। हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम ये भोले का मंदिर बना दें, इसमें 4-5 लाख रुपए की मूर्ति ला के बैठाल दें। हमने जिम्मा उठा तो लिया, मगर हमने किसके खातिर उठाया? भोलेनाथ के खातिर। करेंगे कौन? भोले बाबा, क्योंकि भोले बाबा सब कुछ कर सकते हैं। मुझे इतना विश्वास है कि जो मूर्ति भी बैठेंगी, हमारे भोले बाबा स्वयं आएंगे और वो स्वयं इस चीज़ का सहयोग करने के लिए आएंगे। वो स्वयं हर कुछ करा के तभी हमारे प्रभु जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रभु पे मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत ज़्यादा लगन है मुझे उनसे। क्योंकि आज मुझे लगन ना होती तो मैं बाबा की तरह ऐसे ही रहता। मैं भी कोठी बना सकता था, मैं भी बंगला बना सकता था, तो मैं भी बाबा की तरह झोंपड़ी में थोड़ी रहता, क्योंकि मैं बाबा का भक्त हूँ। इसीलिए बाबा मुझे नहीं देना चाहते, किस लिए कि अगर मैं इसको दे दूँगा तो इनको अहंकार आ जाएगा। तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि बाबा मुझे आपसे चाहिए ही नहीं, मुझे बस अपने चरणों में ले लो और बस अपने चरणों की धूली में रमे रहने दो। मैं यही चाहता हूँ भैया। मैं भी सबसे यही कहना चाहता हूँ कि भैया भगवान का जाप 24 में 24 घंटे अपने अंदर मन में चलना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति अगर करनी है तो भगवान की भक्ति है। हम तुम जो बेफालतू की ये फिल्में, ये वीडियो देखते हैं, ये गलत है भैया। इन चीज़ों से दूर बचें। इन चीज़ों से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलेगा